मैथ का रट्टा लगल रहता है एकदम। मैथ सर, मैथ 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 मैथ, खाली मैथ खाली मैथ। अरे सर लगता है पता नहीं कौन सी हो गया मैथ। सबको लगता है ना मैथ बड़ी बड़का चीज़। अब मैथ तो मैथ साइंस का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। खैर सही भी है। सब कहेगा ना कि मैथ आ गया तो सब आ गया, इसे से बोल देता है। कहता कि मैथ आ गया तो साइंस में तो अपना वो पढ़ लेगा, मैथ बस आ जाए उन लोगों को कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है कहना क्या है ना जी। देखिए शुरू कर रहे हैं, ठीक है। समला सभी लोगों को याद है ना, 8 क्लास में जो ठोस आकृतियों का चित्रण चैप्टर पढ़े थे उसका सारा फॉर्मूला याद है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। आज उसी फॉर्मूलों को इस्तेमाल कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ही आसान सा होगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सवाल है एक सिंपल सा आप लोगों का, ठीक है। क्या करना है, ये घनाभ है, अरे हो गया है तरीके। एक घनाभ है जिसका लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई हाँ लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इच्छा है तो बना सकते हैं। ऐसे आप लोग का भी बनाने का तो है, ये है, ठीक है ना। बनाइए इसको, फॉर्मूला याद नहीं तीनों का, आयतन का, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का, बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। जब ये बन जाएगा फिर अगले स्टेप का देंगे और वैसे ही कर करके फिर आपका बुक पे पहुंचना है। लाइए जरा सा अपना 7 क्लास वाला बुक। आज स्कूल में कुछ था क्या, सभी लोग गायब का है अच्छा खासा। सभी लोग लास्ट चैप्टर था हमारा 13.1। तो एक बात बताइए जल्दी से, 7 क्लास में इनको बताइएगा 13.1 का सारा क्वेश्चन बना दिए थे, ठीक है। 3 नंबर, क्या यह पासे की एक जाल हो सकता है, आपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ये तो हुआ होगा, तो बताए भी थे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, पासे ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु अंकित होते हैं, एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पासे को बनाने के लिए 2 जाल दिए गए हैं, प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या उस बक्से के बिंदु को दर्शाती है, ठीक है। समझ में आया। ये बोला गया कि एक पासा है, पासा लूडो का जो गोटी कहते हैं, तो उसका क्या बोला गया कि हर एक साइड में देखिएगा, हर एक फलक में 6 फलक होता है, तो 6 फलक में देखिएगा तो कुछ डॉट्स होता है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ऐसे कर करके। तो उसमें ये कहा गया कि उसके अपोजिट साइड वाला बिंदुओं को अगर आप सम निकालिएगा, जोड़िएगा, तो वो सदैव 7 होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका कुछ एक आगे वाला 1 लिखा हुआ है तो उसके पीछे में 6 लिखा मिलेगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर इस तरफ 3 लिखा हुआ, 3 को डॉट है, तो उसके पीछे में कितना डॉट होगा, 4 डॉट होगा। मतलब इसी पैटर्न पे वो होता ही है, ठीक है, कि उसके इस तरफ का और उसके पीछे वाला का नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। ये डाइस का मामला होता है, समझ में आया वाला बात, है ना जी, बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पासे को बनाने के लिए 2 जाल दिया गया है। पासा बनाने के लिए 2 जाल दिया हुआ है, यहाँ पे से 3 है, बट 2 जाल का दिया हुआ है जिससे पासा बन जाएगा। प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है, और सभी बक्सा में जो लिखा हुआ संख्या है ना, वो उस बिंदु को ही दर्शाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भर दीजिए, 2 जाल को, जो 2 जाल दिया हुआ दोनों को पहले भर दीजिए। तो भरनेंगे कैसे कैसे, सोच समझ के बढ़िया से तरीके से। तो जैसे जैसे अज्यूम किए उसी हिसाब से नंबर को सेट करेंगे, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। अब 2 के सामने, तो पहले हम लोग सामने सामने का एडजस्ट कर लेते हैं कि किसके अपोजिट में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक ए और ए ऐसा मार कर देते हैं, ये दोनों अपोजिट आ रहा है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये वाला 2 का है, 2 का है सामने, इसको ऐसे मोड़े, 2 का है, एक मोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, 3 वाला इधर आएगा और 4 वाला इधर आएगा, है ना। यानी कि 2 और 4 जो है वो अपोजिट वाला आ रहा है। क्लियर हो गया मामला, अपोजिट में आ रहा है। और उसके बाद इधर जैसे 3 बोले हैं तो इधर में 5 वाला आएगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट में है। अब हम अपोजिट वाला बॉक्स को मिला दिए हैं कि कौन कौन अपोजिट में आ रहा है आपस में। ये जो ABC हम लिखे, समझ में आया, ए जो किए हैं ये दोनों आपस में अपोजिट में आने वाला डब्बा है। बी जो किए हैं वो डब्बा है जो अपोजिट में आने वाला है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो। ये सी वो डब्बा है जिसको मोड़ेंगे तो अपोजिट में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही दोनों को जोड़ के मैनेज कर देंगे फिर, और क्या। इसको जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, चलिए बढ़िया है। बी को जोड़ेंगे तो 4 2 6 ही हो रहा है, 7 नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम 3 को इधर कर दें और 2 को इधर कर दें तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ कर दिए 3 तो 4 3 7, और यहाँ कर दे 2 तो 5 2 7। अब हम करेक्टली भर दिए, है ना। अब जाके करेक्टली भरा गया, सही 100% सही से भरा गया।
ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। तो पहला डब्बा इस तरीके से भरा गया, अब अगला का में दिमाग लगाते हैं कि अगला वाला का कैसा होगा, ठीक है। तो आइए पहले अगला बनाते हैं। ठीक है, करिए फिर, हम भी अपने हिसाब से बना के रखते हैं, आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। फिर डब्बा को पहले मैच कर ढूंढिए कि कौन कौन अपोजिट में आने वाला डब्बा है, ऐसे ही ए बी बी करके मार्क कीजिए। अपोजिट में आने वाला डब्बा को पहले ढूंढ के दिखाइए। हल्का नीचे जाएगा। अब एक काम करते हैं, ऐसा शेप ओरिजिनल में बना सकते हैं आप लोग, पेपर काट के जल्दी से बना के दिखाइए जल्दी से। तो होने के बाद जो है देखिएगा, तो ये सभी मुड़ गया, मतलब मुड़, इसको क्या करना है, डब्बा बना देना है सिंपल से, ठीक है। ऐसे मुड़े, ये मुड़ा, एक नीचे मुड़ेगा ऐसे एक डब्बा, उसके बाद से इसको इधर से मुड़िएगा और फिर ये भी मुड़ेगा आपस में, और ये पूरा का पूरा। अब जरिए को है तो हम क्या करें, हम देते हैं, आप लोग अभी आप खुद से मुड़ के देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक समझिए कि क्या हुआ, बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है, बन गया। तो अपोजिट में है 3 है। हाँ जी, तो आप लोग बताए ये आ रहा है लास्ट वाला में डब्बा, आप लोग इसको बताए 2 के बराबर में। अच्छा, ये 3 का, ठीक। देखिए, 1 के अपोजिट में आ रहा है जो डब्बा, वो ये वाला डब्बा है, ठीक है, ये वाला डब्बा। देखिए, हम वापस से करके दिखाते हैं, ये सबको आप सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा करके ये, ठीक है। ऐसे मोड़े, ये मुड़ा और ये डब्बा बन गया हमारा, ठीक है। ये डब्बा बन गया, एक तरीके से डब्बा बन गया। ये 3 है, 3 के अपोजिट में ये वाला डब्बा आया है, तो ये रहा हमारा 3 का डब्बा। यहाँ पे हमारा 3 आएगा, 3 है, तो ये 3 के अपोजिट वाला डब्बा है, ये 3 का अपोजिट होता है। 3 के अपोजिट में कौन सा डब्बा भराएगा जी, 4। 3 के अपोजिट वाला में 4 होगा, तो ये 4 भरा गया, ठीक है। यानी कि 3 को हम मान लीजिए ए रखते हैं, तो ये रहा ए का डब्बा, ठीक है। वापस से मोड़िए, फिर से मोड़ के देखेंगे। ये जो डब्बा आ रहा है वो 1 के अपोजिट में है, तो 1 के अपोजिट में ये रहा, और उसके बाद ये हो गया। तो अगला जो होगा आपका 5 होगा, 1 2 3 4 5, लीजिए। अब इस हिसाब से हम इसको भर देते हैं, तो अगला ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा 6 और ये 4, ठीक है। इसको रखिए और इसको करके देखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखना है, तब समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया है ना जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, आप लोग का भी यही सेम भरे हैं, ठीक है। पास से बोलो, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका 1 2 और नीचे में है 5 6 की जगह पे 4 5। तो अगर मान लीजिए, देखिए समझिएगा इस चीज़ को, स्टेटमेंट सही है। अगर इस फिगर को पकड़े तो इस फिगर को, इस वाला कौन सा, ये वाला फिगर जो बना हुआ है, क्या यह पासा का फलक हो सकता है, तो ये नहीं होगा। कारण क्यों ऐसा नहीं होगा, इसको कैसे जांच कर सकते हैं आप क्या करिएगा, इसको बॉक्स लीजिएगा, डब्बा लीजिएगा और डब्बा लेकर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ठीक है फिगर, चलिए जी। अब देखिएगा जरा सा, डब्बा है ना आपका, इस डब्बे की हम जांच कर रहे हैं, ये जो डब्बा बना हुआ है इसकी जांच, इस जाल की जांच कर रहे हैं कि क्या सही बना हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 2, और इनमें देखिए मत फंसिए सब चक्कर में, कुछ हो नहीं काम होगा। ये 2 है और इसके अपोजिट में कहाँ वाला डब्बा है, ये वाला है। 2 के अपोजिट में ये वाला है जी, 5 ना, हाँ कर देते हैं आप लोग। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, ये 2 है, 2 को किसे जोड़ेंगे, 5 से था ना 7 आएगा, तो इसके अपोजिट में ये वाला डब्बा है। तो बताइए इसके अपोजिट में कौन डब्बा होगा, क्या ये वाला होगा, ये वाला डब्बा अपोजिट में आएगा। ये 1 है और ये 6 है, तो इसके अपोजिट में ये वाला डब्बा है, यानी इसका जो बी का डब्बा है वो कहाँ जाएगा, ये वाला डब्बा में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 1 2 का तो मैच कर लिए, ये भी हो चुका है। ये 3 है और ये 4 है, 4 3 7, तो क्या ये दोनों डब्बा होगा कि नहीं होगा। अपोजिट डब्बा का पहचान कर लिए, ढूंढ लिए। अब इसमें जो भरल है वो देख लेते हैं, ये भरल है इसमें 1, ये में लिखा हुआ है 2, यह है 4 3, यह है 4, यह है 5 और यह है 6। तो अपोजिट वाला को जोड़ने से 7 होना चाहिए, तो यह है 1 और यह है 4, तो 1 + 4 बराबर नहीं है 7 के। पहली बात, 2 और 5, 2 + 5 बराबर 7 है, ठीक है। 3 और 4, 3 और इसके उल्टा में है ये, तो 3 + 6 बराबर नहीं है 7 के,
ठीक है, सी से, यानी ए वाला मैच कर दिए, बी वाला मैच कर दिया, सी वाला मैच कर दिए। तो ए को 7 के बराबर तो है, लेकिन दो को 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो अधूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अधूरा लिखा हुआ, उसका आंसर जो है वो सही है। अब सही हो गया मामला। ये तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए ही लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि सम्मुख फलक के एक युग्म पर 1 और 4 होंगे। एक फलक पर क्या लिखा गया है? 1 और 4, 1 और 4 है, जो क्या है? जिनका योग 7 नहीं है। क्लियर होएगा ये बड़ा चीज़। दूसरा बात, और सम्मुख फलकों के दूसरे युग में 3 और 6, 3 और 6 है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। और इस तरीके से यह युग्म फलक या जो भी एक पासा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरे फिगर के आधार पर बना हुआ है। समझ में आया? कैसे करेंगे? पहले इस डब्बा को भरेंगे, इसके डब्बे के हिसाब से अपोजिट वाला डब्बा कौन कौन होगा इसकी पहचान किए, पहचान कर लिए, पहचान करने के बाद देख लिए बराबर नहीं हुआ। ठीक है ना जी? तो जल्दी से डब्बा जो है, या तो बुक में बना हुआ वो डब्बा को पकड़िए, नहीं तो आगे से कोई डब्बा बना के मैच कर लीजिए। ए बी बी अपोजिट डब्बा की पहचान कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको, करिए जल्दी से, जिनको लिखना है। बताइए 13.2 का बात अगर करें तो 13.2 बना है या बताना है? सब कंप्लीट है। ठीक है, 13.2 हो गया, 13.3 और 13.4, 4 गो चैप्टर है, 4 गो एक्सरसाइज है इसमें। लास्ट वाला क्या, जब शुरू हुआ तो इसका सारा एक्सरसाइज को बनाना है। तो 13 सर हमको पता है तो तुम कहोगे। सर 13.2 का एक बताइए। इसमें क्या करना, एक समदूरिक बिंदुओं कागज का प्रयोग करते हुए, समदूरिक बिंदु कागज का मतलब हुआ ना समान दूरी वाला। ठीक है, समान दूरी वाला ऐसा कागज जिसमें बिंदुएं दिया हुआ, जिसका दूरी समान है, जिसको आप लोग ग्राफ पेपर कहते हैं ना, उसी का बात है। समदूरी मतलब दूरियां समान होता है, बिंदु प्रत्येक बिंदु का दूरी समान होता है। समदूरी पेपर का इस्तेमाल आपको करना है और निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक का समदूरी चित्र खींचना, मतलब जो फिगर इस पे बनल है ना, जो फिगर इस पे बना हुआ है वही फिगर आपको ड्रॉ करना है, सेम टू सेम, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। जो क्वेश्चन बना हुआ है वही सेम यही फिगर आपको अपने समदूरी पेपर में ड्रॉ करना है। आपको एक समदूरी पेपर तो हमारे पास है नहीं, ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर बनाइए, नहीं है तो इसको माप करके ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे वाला लाइन तो खींचल है, ये है, ऐसे वाला लाइन खींचना है। तो माप के लिए मेज़र कर लीजिएगा कितना सेंटीमीटर का दूरी है और उतने सेंटीमीटर का स्केल रख के पहले पॉइंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्केल हो, अगर मान लीजिए एक स्केल है, ठीक है, तो पहले ऐसे ऐसे खींचा हुआ है लाइन बहुत सारा, है ना, तो इसमें से पहले बिंदु डाल दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 ऐसे कर करके डाल दीजिएगा और डाल के लंबा लंबा लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके बन गया समदूरी पेपर जैसा आपका बना हुआ था। अब उस हिसाब से मेज़र करके अपना आकृति ड्रॉ कर दीजिएगा, जो भी दिया हुआ हो, जो कहा जाए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही फिगर खींचना है। अगला देखिए, किसी घनाभ की विमाएँ दिया हुआ है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इन घनाभ की तीन भिन्न समदूरिक चित्र खींचे। इसको 3 को आपको अलग अलग प्रकार का चित्र खींचना है। ठीक है, तो खिंचा जाएगा। एक में क्या कीजिएगा, लंबाई को ऊंचाई में बना दीजिएगा, एगो को लंबाई चौड़ाई बना दीजिएगा, एगो ऊंचाई को चौड़ाई बना, कुछ उलट पुलट कर देना है, नहीं समझे। जैसे अगर मान लीजिए एगो घनाभ बनाना है तो एगो बना दिए ऐसे, ठीक है, अगला बनाइए तो ऐसे बना कर दीजिए, खड़े कर दीजिए एकदम। ठीक है, तो हो गया, दूगो लंबाई चौड़ाई हो गया। अब एगो में मान लीजिए जैसे इसको लंबाई कितना है, 5 कितना था, 5 3 2, ये 5 ये 3 और ये 2 है। और इसमें क्या किए, इसमें हो गया इधर 5 3 2, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, ये खिंचा गया। अब एगो में ऊंचाई पकड़ ढूंढना एकदम छोटका। चलिए ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया। इस घनाभ को एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। देखिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा, क्या कहा गया, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटा के रखा गया। मतलब समझिए कि जैसे 3 को घन बनाया गया, सबका 2-2 सेंटीमीटर का लंबाई है और तीनों को सटा दिया, तो क्या बन जाएगा, घना बन जाएगा। 3 गो छोटा छोटा घन है और तीनों घनों को सटा दिया है। ठीक है, तो एक घना बन गया, उसी का चित्र खींचने को कहा गया है। तो पहले क्या करिएगा, पहले आपको 3 को छोटा छोटा घना बनाना है और अगला स्टेप में तीनों को चिपका देना है। जब आप तीनों को चिपका दीजिएगा तो ऊंचाई और चौड़ाई तो 3 रहेगा, लेकिन लंबाई में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
क्योंकि लंबाई अब 3 वो पे जुड़ गया है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल बना के दिखाते हैं। एक का स्क्वायर ये है, 3 गो स्क्वायर है हमारे पास, 3 स्क्वायर है हमारे पास। इन्हें देखिए 3 स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तीनों को सटा दीजिएगा तो इतना बड़ा बन जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन इतना 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर का लंबाई हो जाएगा। तो जब आप अगला घना बनाइएगा उसका लंबाई हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। बस इतना सा काम है इसमें। अगला है निम्नलिखित समद्विक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचना है। ऐसने चित्र आपको खींचना है लगभग, लेकिन हल्का तिरछा होना चाहिए। नहीं खींच दीजिएगा, ये तो सेम इसने खींच दीजिएगा ना, उतना का नाटक करना है। जैसा बना हुआ है ना इसने को चित्र खींचना है। ठीक है, चलिए खींच देंगे। हाँ बस, छोटा सा यहाँ पे खींच देंगे, है ना? हाँ तो और क्या। ग्राफ पेपर में सर नहीं जी, नॉर्मल मेरे पास ग्राफ। है तो उसी पे खींचिए। सर देखिए तिर्यक ऐसे बोला है, तिर्यक चित्र खींचने का। तिर्यक का मतलब तिरछा होता है, तो आप इसको टेढ़ा करके खींच सकते हैं। ठीक है, तो टेढ़ा करके खींचा है तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, तिरछा टाइप का खींचना है। 5 नंबर है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र एक समदूरिक चित्र खींचना है। हाँ ठीक है, वो भी खींच सकते हैं, वो सब देवल ही इसीलिए रहता है ना। देखिए वो काजी बोले आगे में जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसमें खींच दीजिए। कहाँ जी, इसमें नहीं है क्या? हाँ हाँ सर, सबसे फर्स्ट पेज, सबसे पेज प्लस पेज के बाद। सबसे फर्स्ट के बाद है हाँ सर, हाँ सही है हाँ बस, तो वही में खींच देना है। नहीं मिलेगा। अरे में है ये नहीं। क्या रहा है ये? हाँ मिल गया, आइसोमेट्रिक डॉट सीट है। इसे बना के आपको दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करिए ना,